अग्निवर्णं तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीं कर्मफलैस्सृष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये महेश्वरान्नासीत्र्यै ते नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में व्याकरण पढ़ाई जाती है, उनके लिए समास प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है। इसमें सूत्र की व्याख्या एवं प्रयोग साधन बतलाने जा रहा। आज का सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहार विधायक विधि सूत्र है। तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये प्राग्वत् पूर्वस्यां शालायां भवः पूर्वशाला इति समासे जाते। इसकी व्याख्या तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः। तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः उत्तरं च तत्पदम् उत्तरपदं तद्धितार्थश्च उत्तरपदं च समाहारश्च तेषां समाहारद्वन्द्वस्तद्धितार्थोत्तरपद समाहारम् तस्मिन् तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे। तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे सप्तम्यन्तं च अव्ययपदं द्विपदम् इदं सूत्रम्। दिक् संख्ये संज्ञायाम से दिक् संख्ये और पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आती है तथा समासः तत्पुरुषः सुप सहसुपा विभाषा इत्यादि पदों का अधिकार है। तद्धित प्रत्यय के अर्थ का इसके वृत्ति का तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के वृत्ति का अर्थ होता है तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर या उत्तर पद परे होने पर अथवा समाहार अर्थात समूह अर्थ में होने पर दिशा और संख्यावाचक समर्थ सुबंत शब्दों का समान विभक्ति वाले सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। यह सूत्र तद्धित प्रत्यय का विषय होने पर समास कर देता है तथा उत्तर पद परे होने पर पूर्व के दो पदों का समास होता है एवं समूह अर्थ में समास करता है। इस सूत्र के द्वारा किए गए समास को तद्धितार्थ तत्पुरुष समास या उत्तर पद समास एवं समाहार तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्वाशाला, इसका जो उदाहरण है पूर्वस्यां शालायां भवः पूर्वाशाला इति समासे जाते। तो पूर्वा और शाला इन दोनों स्त्रीलिंग शब्दों में समास होने पर पुंबद्भाव करने के लिए वार्तिक का अवतरण किया गया है। वार्तिक है सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः। सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः। सर्वनाम अर्थात सर्वनाम संज्ञक शब्दों में
मात्र अर्थात समास तद्धित और सभी वृत्तियों के होने पर पुंबरभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंगी शब्दों में पूर्व में स्थित सर्वनाम संज्ञक शब्द में विद्यमान लिंग बोधक प्रत्यय हटकर पुल्लिंग की तरह का शब्द हो जाता है। जैसे पूर्वाशाला में समास वृत्ति होने के बाद इस वार्तिक से पुंबरभाव होकर पूर्वशाला हो जाता है। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, दिक् अगला सूत्र है, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह अस्माद् भावाद्यर्थे यह स्यात् संज्ञायाम, अस्माद् भावाद्यर्थे यह स्यात् संज्ञायाम। अब दिक् पूर्व पदम च यस्य च दिक् पूर्व पदम यस्य स दिक् पूर्व पदम तस्मात् दिक् पूर्व पदात् न संज्ञा असंज्ञा तस्मात् तस्याम असंज्ञायाम। दिक् पूर्व पदात् पंचम्यंतम असंज्ञायाम सप्तम्यंतम यह प्रथमांतम त्रिपदम इदम सूत्रम। शेषे सूत्र से शेष की अनुवृत्ति आती है और प्रत्यय परश्च प्रातिपदिका तद्धिता का पहले से ही अधिकार चल रहा है। यह तद्धित प्रकरण का सूत्र है। इसका अर्थ होता है दिशावाचक शब्द पूर्व में हो तो ऐसे प्रातिपदिक से भव आदि शैषिक अर्थों में यह प्रत्यय होता है असंज्ञा में। अब यह तद्धित का प्रत्यय है। यकार को चूटू से संज्ञा होने के बाद यकार को चूटू सूत्र से संज्ञा होने के बाद लोप होकर अकार का ही शेष रहता है। इत का फल तद्धिते स्वचामादेः से वृद्धि होना है। यह प्रत्यय संज्ञा में नहीं होता। अगला सूत्र है तद्धिते स्वचामादेः। तद्धिते स्वचामादेः इति णिति च तद्धिते स्वचामादेः रचो वृद्धि स्यात् यस्येति च पूर्वशालः पंच गावो धनम जस्येति त्रिपदे बहुव्रीहो। अब तद्धितेषु अचामादेः की व्याख्या तद्धितेषु सप्तम्यंतम अचाम षष्ठ्यंतम आदेः षष्ठ्यंतम त्रिपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में अचोणिति से अचः अणिति और मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आती है। इसका अर्थ होता है इत या अणित तद्धित प्रत्ययों के परे होने पर अचों में आदि अच की वृद्धि होती है। इत या अणित तद्धित प्रत्ययों के परे होने पर अचों में आदि अच की वृद्धि होती है। यह सूत्र तद्धित प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही किति च सूत्र भी है जो किति के परे वृद्धि करता है। यों प्रत्यय के तद्धित होने के कारण उसके परे वृद्धि करने के लिए समास के बीच इस सूत्र को दिया गया है। अब उदाहरण है पूर्वशाला। तो पूर्वस्याम शालायाम दिशा, पूर्व दिशा वाली शाला में होने वाला। पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्वस्याम शालायाम भवः यह लौकिक विग्रह है और पूर्वाग्नि शालाग्नि इस अलौकिक विग्रह में तद्धित के लिए तैयार किए गए वाक्य होने के कारण तद्धितार्थ विषय मानकर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हुआ। दोनों पदों में समास विभक्ति नी ही है। समास के बाद पूर्वाग्नि शालाग्नि की प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों प्रत्ययों का लुक हो गया। तब पूर्वा जोड़ शाला बना। प्रथमा निर्दिष्ट
दिशावाचक शब्द पूर्वा को उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग कर पूर्वाशाला बना। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव से समास वृत्ति को मानकर सर्वादि पूर्वा को पुंबद भाव होकर पूर्वशाला बना। अब तद्धित प्रत्यय होने के लिए सूत्र लगा दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायां यह। इससे यों प्रत्यय होकर अनुबंध लोप करने पर पूर्वशाला ओ बना। अकार नीत है, अतः तथित स्वचामादेश से आदि में विद्यमान अच पू के उकार को वृद्धि होकर पूर्वशाला ओ बना। अब जस्येति चौ से लकारोत्तरवर्ती जो भसंज्ञक आकार का लोप हुआ तो पूर्वशाल ओ बना। एक देश विकृत न्यायन प्रातिपदिक मानकर सुविभक्ति है और उसको सु के उकार को हलंत्यम से संज्ञा की उसका तस्य लोप से लोप करके ससजुखो रूप से पदांत सकार को रुत्व करके और खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके पूर्वशाल रूप सिद्ध हो गए। अब द्वंद्व पुरुषयोर उत्तर पदी नित्य समास वचनम यह वार्तिक है। द्वंद्व पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम यह वार्तिक है। पंच गव धना आदि तीन पदों में पहले अनेक मन्य पदार्थे सूत्र त्रिपद बहुब्री समास होकर बाद में उसके अंतर्गत आने वाले पहले के दो पदों का तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चौ सूत्र से नित्य से समास होता है। तत्पुरुष समास महाविभाषा अर्थात वैकल्पिक है। अतः नित्य से समास करने के लिए इस वार्तिक का अवतरण किया गया है। इसका अर्थ होता है उत्तर पद के परे होने पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहार द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम वार्तिक का अर्थ होता है उत्तर पद के परे होने पर यदि द्वंद्व और तत्पुरुष समास हो तो वह नित्य से हो ऐसा कहना चाहिए। अब अगला सूत्र है गोड़ तद्धित लुक। गोड़ तद्धित लुक गोअंतात् पुरुषात् टच स्यात् समासांतो न तो तद्धित लुक पंचगव दहना। उदाहरण अब इसकी व्याख्या गोड़ तद्धित लुक तद्धितस्य लुक तद्धित लुक तद्धितस्य लुक तद्धित लुक नो तद्धित लुक अतद्धित लुक तस्मिन् अतद्धित लुकि गोः पंचम्यंतम अतद्धित लुक सप्तम्यंतम द्विपदम इदम सूत्रम। अत्र राजा सखीभ्यस्तस्य टच की और तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादेश से वचन विपरिणाम करके तत्पुरुषात् सूत्र से तत्पुरुषात् की अनुवृत्ति आती है। प्रत्यय परश्च तद्धिता समासांता का अधिकार आ ही रहा है। गो शब्द अंत में हो इसका अर्थ होता है गो शब्द अंत में हो ऐसे तत्पुरुष समास से परे समासांत टच प्रत्यय होता है यदि तद्धित का लुक न हुआ हो तो। अब उदाहरण है पंचगव धन। 5 गाय धन है जिसका वह व्यक्ति। पंच गावो धनम यस्य यह 3 पदों का लौकिक विग्रह और पंचन जस गो जस पंचन जस जोड़ गो जस जोड़ धन सु
यह अलौकिक विग्रह है। इस स्थिति में अनेक मन्य पदार्थे से बहुब्री समास हो जाता है। उसके बाद पंचन और गो में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से महाभिभाषा के अंतर्गत वैकल्पिक समास प्राप्त था। तो द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम इस वार्तिक की सहायता से उत्तर पद धन जोड़ सु के परे रहते नित्य से समास हुआ। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करने पर पंचन गो धन बना। लुप्त हुई विभक्ति को अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर पद और पद के अंत नकार का नलोप प्रातिपदिकांतस्य से लोप होकर पंच गो धन बना। अब गोर तद्धित लुक से धन उत्तर पद के परे रहते पंच गो से तच प्रत्यय होकर अनुबंध लोप करके पंच गो जोड़ अ जोड़ धन बना। एचो अवायाव से ओकार के स्थान पर अव आदेश होकर पंचगब धन बन। यद्यपि धन शब्द नपुंसक लिंगी है तथापि बहुब्री समास होने पर अन्य पदार्थ पांच गाय रूपी धन वाला पुरुष का विशेषण होने से वह पुल्लिंग का वाचक बन गया है। अतः यह पुल्लिंग में प्रयुक्त है। अब एक देश विकृति न्यायेन प्रातिपदिक भी है। उससे सुविभक्ति लाकर उसके स्थान पर ऋतु विसर्ग करके पंचगब धना बना। अब यहाँ पंचगब धन सु में उकार के इत संज्ञा हलंत्यम से इत संज्ञा उसका तस्य लोपा से लोप करके सस्सु को रु से पदांत सकार को ऋतु करके खर विसानवय और विसर्जनीय से ऋतु का विसर्ग। तो पंचगब धन यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही इसकी व्याख्या पहले सुन लीजिए। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष प्रथमांतम समानाधिकरण प्रथमांतम कर्मधारय प्रथमांतम त्रिपदम इदम सूत्रम। अर्थात जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति के हो उस समास की कर्मधारय संज्ञा होती है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति की हो उस समास की कर्मधारय संज्ञा होती है। कर्मधारय के साथ तत्पुरुष भी बना रहता है, इसीलिए कर्मधारय को तत्पुरुष का एक भेद माना गया है। अब अगला सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु तद्धितार्थे त्यत्रोक्तस्त्रिविध संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञा स्यात्। संख्या पूर्वो द्विगु इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि संख्या पूर्वो जस्य सौ संख्या पूर्व प्रथमांतम द्विगु प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। इसका अर्थ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र में कथित त्रिविध समास में त्रिविध समास में यदि संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो तो ऐसे समास की द्विग संज्ञा होती है। ऐसे समास को द्विग संज्ञा कहते हैं। कर्मधारय संज्ञा का एक भेद द्विगु है, अतः द्विग कर्मधारय के साथ तत्पुरुष भी बना रहता है, इसीलिए द्विग कर्मधारय को तत्पुरुष का एक भेद माना गया है। अगला सूत्र है द्विगुण वचनम द्विगु प्रथमांतम एक वचनम प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। अर्थात द्विगु समास का अर्थ समाहार एक वचन होता है। द्विगु समास का अर्थ समाहार एक वचन होता है।
सौनपुंसकम। अगला सूत्र है सौनपुंसकम। समाहारे द्विगुण द्वंद्वश्च नपुंसकं स्यात् पंचानां गवां समाहारः पंचगवम्। अब यहाँ सौनपुंसकम स प्रथमांतम नपुंसकम प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम, अर्थात समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक होता है। समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक लिंग होता है। उदाहरण है पंचगवम, मतलब 5 गायों का समूह। पंचानां गवां समाहारा, यह उसका लौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह हुआ पंचन आम जोड़ गो आम, यह अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में ही समास होता है। अब यहाँ समाहार वाच्य में पंचन आम जोड़ गो आम, इस अलौकिक विग्रह, यह अलौकिक विग्रह है। और इस अलौकिक विग्रह में समाहार वाच्य में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हुआ है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुप करने पर पंचन गो बना। अब लुप्त हुई विभक्ति को अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर पद और पद के अंत नकार का नलोप प्रातिपदिकांतस्य से लोप होकर पंचगो बना। अब गोड़ तद्धित लुक से पंचगो से टच प्रत्यय होकर अनुबंध लोप करने पर पंचगो जोड़ अ बना। अब यहाँ एचो अवायव से ओकार के स्थान पर अव आदेश होकर पंचगव बना। अब पूर्व में संख्यावाचक शब्द होने के कारण संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा होने के बाद सौ नपुंसकम से नपुंसक लिंग का कथन हुआ। अब एक देश विकृत न्यायेन से प्रातिपदिक भी है। अब द्विगुण एक वचनम से एक वचन का विधान हुआ, अतः उससे एक वचन शुभ विभक्ति लाकर उसके स्थान पर अम आदेश नपुंसक है। तो इसीलिए अतो अम से सु का अम आदेश और अमी पूर्व से उसका पूर्व रूप करके पंचगवम बन गया। अब अगला सूत्र है विशेषणं विशेष्येन बहुलम। विशेषणं विशेष्येन बहुलम भेदकं भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम प्राक्वत्। नीलम उत्पलम नीलोत्पलम बहुग्रहणात् क्वचिन्नित्यम कृष्ण सर्पः क्वचिन्न रामो जामदग्न्यः। अब इसकी व्याख्या सूत्र की, विशेषणं विशेष्येन बहुलम प्रथम विशेषणं प्रथमांतम विशेष्येन तृतीयांतम बहुलम प्रथमांतम त्रिपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आती है। समासः तत्पुरुषः सुप ससुपा विभाषा आदि पदों की अनुवृत्ति और अधिकार है। अर्थात सूत्र का अर्थ होता है समान विभक्ति वाले भेदक विशेषण का भेद्य विशेष के साथ बहुलता से समास होता है। समास विभक्ति वाले भेदक अर्थात विशेषण का भेद्य अर्थात विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। उदाहरण है नीलोत्पलम अर्थात नील कमल, नीलम उत्पलम अथवा नीलम च तत्उत्पलम, यह लौकिक विग्रह हुआ। और नील सु जोड़ उत्पल सु, इस अलौकिक विग्रह में विशेषणं विशेष्येन बहुलम से समास हुआ।
यहाँ पर विशेषण पद है नील सु और विशेष्य पद है उत्पल सु। दोनों प्रथमांत एक वचन है, इसीलिए समानाधिकरण है। नील सु उत्पल सु की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु का लुक नील जोड़ उत्पल बना। अब विशेषणम इस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट शब्द नील है, उसको उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग हुआ तो नील उत्पल में गुण करके नीलोत्पल बना। अब प्रथमा का एक वचन सु आया, नपुंसक होने के कारण अम आदेश हुआ, अतो अम से इसका अम आदेश हुआ और अमि पूर्व से पूर्वरूप हुआ तो नीलोत्पलम यह प्रयोग सिद्ध हो गया। इस समास के अन्य उदाहरण है निर्मल गुणा, निर्मल गुण, निर्मल गुणा अर्थात निर्मलाश्च ते गुणा लौकिक विग्रह, और निर्मल जस गुण सु, निर्मल जस जोड़ गुण जस, इस अलौकिक विग्रह में विशेषणं विशेष्येन बहुलम से समास हुआ। यहाँ पर विशेषण पद है निर्मल जस और विशेष्य पद है गुण जस। दोनों पद प्रथमांत बहुवचन के हैं, अतः समानाधिकरण है। निर्मल जस जोड़ गुण जस की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों जस का लुक। अब निर्मल जोड़ गुण में विशेषणम इस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट शब्द निर्मल है, उसकी उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग हुआ तो निर्मल गुण से प्रथमा का बहुवचन जस आया और रामा की तरह निर्मल गुणा बन गया। यह पुल्लिंग का उदाहरण है। अब कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष वाली चतुर्दशी, कृष्णा चतुर्दशी अर्थात कृष्णा चासो चतुर्दशी यह लौकिक विग्रह है और कृष्णासु चतुर्दशी सु इस अलौकिक विग्रह में विशेषणं विशेष्येन बहुलम से समास हुआ। यहाँ पर विशेषण पद है कृष्णासु और विशेष्य पद है चतुर्दशी सु। दोनों पद प्रथमांत एक वचन के हैं, अतः समानाधिकरण है। कृष्णासु जो चतुर्दशी सु की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों का लुक कृष्ण जोड़ चतुर्दशी में विशेषण इस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट शब्द कृष्णा है, उसकी उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग हुआ। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादि सूत्र के द्वारा कृष्णा को पुंवद भाव होकर कृष्ण चतुर्दशी बना। उससे प्रथमा का एक वचन सु आया और नदी शब्द की तरह कृष्ण चतुर्दशी बन गया। यह स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अब कहता है बहुलक ग्रहणात् क्वचिन नित्यम कृष्ण सर्पः। तो बहुलक ग्रहणात् क्वचिन नित्यम कृष्ण सर्पः, यहाँ विशेषणं विशेष्येन बहुलम इस सूत्र में बहुलम का अर्थ है, बहुलम का विशेष अर्थ है, अतः कृष्णश्चासो सर्पः में नित्य से समास किया गया है और रामसु जामदग्न सु में समानाधिकरण होते हुए भी बहुल का आश्रय लेकर के समास नहीं किया गया। रामो जामदग्न्य ही रह गया। स्मरण रहे कि बहुल के चार अर्थ होते हैं। कहीं नित्य से प्रवृत्त होना, कहीं नित्य से अप्रवृत्त होना, कहीं विकल्प से करना, कहीं कुछ भिन्न अर्थात विचित्र सा ही कार्य करना। यहाँ पर कृष्णश्चासो सर्पः में विकल्प से प्राप्त समास को
इसने नित्य से कर दिया और रामस चासो जामदग्न्य में प्राप्त होने की स्थिति है, फिर भी प्रवृत्ति नहीं हुआ। अब अगला सूत्र है उपमानानि सामान्या वचने। उपमानानि प्रथमांतम सामान्य वचने तृतीयांतम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आती है। इसके अतिरिक्त समासः, तत्पुरुषः, सुप, ससुपा, विभाषा इत्यादि पदों की अनुवृत्ति और अधिकार है। इसका अर्थ होता है उपमानवाचक सुबंत का। उपमानवाचक सुबंत का समान विभक्ति सामान्य वचन वाले सुबंतों के साथ समास होता है। उपमा 3 वस्तुओं से होती है: उपमान, उपमेय और समानता। जिनके द्वारा किसी अन्य वस्तु की तुल्यता या समानता दिखाई जाती है उनको उपमान कहते हैं, और जिसके लिए तुल्यता दिखाई जाती है वे उपमेय है। समानता तो उपमान और उपमेय में सादृश्य रूप में विद्यमान एक धर्म है, जैसे चंद्र इव मुखं यस्याः, अर्थात चंद्रमा की तरह सुंदर मुख वाली। में चंद्र उपमान है, मुख उपमेय है, और दोनों में विद्यमान सुंदरता सादृश्य अर्थात समानता है, यही उपमा है। सामान्य का अर्थ है समानानां भावः, अर्थात दोनों में विद्यमान समानता को लिया गया है। इस सूत्र में प्रथमांत पद उपमानानि है, इससे निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होगी। उदाहरण है घनश्याम, घन इव श्याम, बादल की तरह श्याम वर्ण वाला, मेघ की तरह श्याम वर्ण वाला, अर्थात श्री कृष्ण। घन इव श्यामः यह लौकिक विग्रह है, और घनसु श्यामसु इस अलौकिक विग्रह में उपमानानि सामान्य वचने से समास हुआ। यहाँ पर उपमान है घनसु और समान श्याम गुण वाला सुबंत है श्यामसु। दोनों पद प्रथमांत एक वचन के हैं, अतः समानाधिकरण है। घनसु श्यामसु की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु का लुक हो गए। तो घनश्याम में उपमानान इस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट शब्द घन है, उसकी उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग हुआ। घनश्याम से प्रथमा का एक वचन सु आया, और सु के उकार की हलंत्यम से इत संज्ञा किए, और उसका तस्य लोप से लोप करके राममति घनश्याम सौ बना। उसको ससजुखोरु से पदांत सकार को, पदांत सौ है, घनश्याम स का सकार, उसको र हो गया तो घनश्याम र हुआ, और खरवसान और विसर्जनीय सूत्र से र का विसर्ग हो गया तो घनश्यामः ऐसा रूप सिद्ध हो गया। अब अन्य उदाहरण है कर्पूर गौरः। अब आगे वार्तिक है। कर्पूर गौरः का भी प्रयोग साधन सुन लीजिए। साधने की कर्पूर की तरह श्वेत वर्ण वाला, कर्पूर इव गौरः यह लौकिक विग्रह हुआ, और कर्पूर सु गौर सु इस अलौकिक विग्रह में उपमानानि सामान्य वचने से समास हुआ। यहाँ पर उपमान है कर्पूर सु, और समान गुण वाला सुबंत है गौरसु। दोनों पद प्रथमांत एक वचन के हैं, अतः समानाधिकरण है। कर्पूर सु जोड़ गौरसु की समास संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु का लुक। तो कर्पूर गौर में उपमानानि सामान्यावचने से
प्रथमांत पद से निर्दिष्ट शब्द कर्पूर है, उसकी उपसर्जन संज्ञा और पूर्व में ही प्रयोग हुआ। तो कर्पूर गौर से प्रथमा का एक वचन सुविभक्ति आया। सु उकार की तस्य लोप हलंत्यम से इत संज्ञा करके उसका तस्य लोप से लोप किए। लोप करने के बाद कर्पूर गौर सौ हुआ। सौ को ससु खोरू से रुत कर दिए तो कर्पूर गौर र हुआ, उसको खरवसान और विसर्जनीय से सकार को रेफ को विसर्ग कर दिए तो कर्पूर गौड़ शब्द सिद्ध हो गया। अब अगला वार्तिक है शाक पार्थिवादीनाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव देव पूजको ब्राह्मण देव ब्राह्मण। अब शाक पार्थिवादीनाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम, यह वार्तिक है। शाक प्रिय पार्थिव आदि में उत्तर पद प्रिय का लोप करने पर ही शाक पार्थिव बनता है। शाक पार्थिव आदि की सिद्धि के लिए उत्तर का पद का लोप किया जाना चाहिए, जिससे अनेक शब्दों को सिद्धि होती है। इस वार्तिक के द्वारा किए गए कार्य को उत्तर पद लोपी समास कहते हैं। समास तो विशेषणम विशेष्येन बहुलम से ही हो जाता है। इस वार्तिक से केवल उत्तर पद का लोप किया जाता है। अब शाक प्रिय पार्थिव। शाक को प्रिय मानने वाला राजा, यह लौकिक विग्रह हुआ। और शाक प्रिय सु और पार्थिव सु, इस अलौकिक विग्रह में विशेषणं विशेष्येन बहुलम से समास हुआ। यहाँ पर विशेषण पद है शाक प्रिय सु और विशेष्य पद है पार्थिव सु। दोनों पद प्रथमांत बहुवचन के हैं, अतः समानाधिकरण है। शाक प्रिय जो पार्थिव में विशेषणम इस प्रथमांत से निर्दिष्ट शब्द शाक प्रिय है, उसकी उपसर्जन संज्ञा और प्रयोग हुआ। शाक प्रिय में भी दो शब्दों का समास है, शाक जोड़ प्रिय। अब शाक प्रिय अस्ति जैसे सौ शाक प्रिय, ऐसा बहुब्री समास होता है। इस समास में उत्तर पद प्रिय है। उस उत्तर पद प्रिय का शाक पार्थिवादीनाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम से लोप हो गया, शाक पार्थिव बना। प्रथमा का एक वचन सु आया और राम की तरह एक वचन सु आने पर शाक पार्थिव सु हुआ। उसका हलंत्यम से सु के उकार का हलंत्यम से इत्संज्ञा किए, उसका तस्य लोप से लोप कर दिए तो शाक पार्थिव स बना। स इस स्थिति में सस जु खोरु शूद्र की प्राप्ति हुई, पदांत सकार हुआ। शाक पार्थिव स में सकार, उसका रुत हो गया और खरबसान और विसर्जनीय से र का विसर्ग हो गया तो शाक पार्थिव रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।